15 दिन के अंदर अंदर वो CCD के पुलिस स्टेशन में या वो मराकज़ जहाँ पे हम लिस्ट देंगे वहाँ पे जाएं और अपने हथियार को सरेंडर कर दें। जो शख्स अपने हथियार को सरेंडर करेगा उसके खिलाफ किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, उसको लीगल इंडेमनिटी दी जाएगी। और इसके लिए लॉ का होना ज़रूरी है। वो है भी मौजूद है, जो मौजूद है और अमेंड भी कर रहे हैं जो ऑलरेडी लॉ है और उसमें फर्दर अमेंडमेंट की जा रही है ताकि जो वेपन सरेंडर करे वो इस यकीन के साथ आए कि उसके खिलाफ किसी किस्म का लीगल एक्शन नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, वो वेपन जो इंडेमनिटी का पीरियड गुजरने के बाद, डेडलाइन का 15 दिन के गुजरने के बाद जिनसे वेपन बरामद होगा उनके खिलाफ कानूनी एक्शन होगा। वो एक्शन बड़ा सख्त होगा। CCD उस एक्शन को जो लीड करेगी फ्रॉम द फ्रंट। CCD जब लीड करेगी तो इसका मतलब है कि वहाँ पे किसी किस्म का फेवर या खौफ का एलिमेंट नहीं होगा और बिला तफरीक इर्रेस्पेक्टिव के वो शख्स कौन है, उसका माशरे में क्या मकाम है, वो कितना ख़तरनाक इंसान है, वेपन्स को उनके खिलाफ इलीगल वेपन रखने का उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो वेपन जो लाइसेंस्ड वेपन है, अब इस अमर की ज़रूरत है लाइसेंस्ड वेपन्स को भी रेगुलेट किया जाए। पंजाब के अंदर इस वक्त जो फिगर है 10 लाख वेपन है जो लाइसेंस्ड वेपन है। ये 10 लाख वेपन वो हैं जिनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने ओवर द डेकेड्स कई दहाइयों में लाइसेंसेस इशू किए हैं। इसके अलावा वो वेपन भी हैं ऑटोमेटिक वेपन्स, नॉन प्रोहिबिटेड बोर के फायर आर्म्स जिनको फेडरल गवर्नमेंट ने लाइसेंसेस इशू किए हैं। इसके ऊपर नेसेसरी लेजिस्लेशन की जा रही है, रूल्स बनाए जा रहे हैं। हर शख्स को उसमें देखा जाएगा कि किस शख्स को लाइसेंस रखने की इजाज़त है या इजाज़त नहीं है। अगर जो नया कानून बन रहा है उसके मुताबिक अगर कोई शख्स ऐसा है जिसको पास लाइसेंस नहीं होना चाहिए, उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा, उससे वेपन लेके उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। इसी तरह तमाम वो वेपन्स जो कॉन्फिस्केट होंगे इस मुहिम के दौरान, उन तमाम वेपन्स को CCD इस बात को इंश्योर करेगी कि वो वेपन्स को डिस्ट्रॉय किया जाए। माजी में वो वेपन्स की पिल्फरेज हो जाती थी, वो वेपन्स फायर आर्म ब्यूरो में जमा हो जाते थे, वो वेपन्स का मिसयूज़ भी हो जाता था। वो वेपन्स के कई उसका जो सही हम समझते हैं कि अब उन वेपन्स को हम किसी जगह पे जमा नहीं कराएंगे, हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, इतनी बिल्डिंग्स नहीं है। इन तमाम वेपन्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो ये प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज हैं, सिक्योरिटी कंपनीज का कोई मयार नहीं है, उसके लिए एक बड़ा सख्त मयार बनाया जा रहा है। उनकी किस तरह के लोगों की रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, वो किस तरह के लोगों की रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। उसमें आर्मी का बैकग्राउंड, रेंजर्स का बैकग्राउंड, पैरामिलिट्री फोर्सेस का बैकग्राउंड या पुलिस का बैकग्राउंड, ये वाले लोग होंगे। या ये अगर इसमें से नहीं है तो उनकी मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। उनका ट्रेनिंग का एक पीरियड वो इस्टेब्लिश किया जा रहा है जहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, जो ट्रेनिंग कम से कम 1 महीना पे मुश्तमिल होगी। और इसी तरह प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज के जो लाइसेंसेस हैं उनको भी रेगुलेट किया जा रहा है। तो ये वो नंबर ऑफ मेजर्स हैं जिनको हम अगले 8-10 दिन के अंदर कानून साजी हो जाएगी और उसके ऊपर ये जो पीरियड है, ग्रेस पीरियड, हथियारों को सरेंडर करने का वो काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। और अगले 4 महीने के दौरान हम उम्मीद करते हैं कि ये जो ब्रॉडली ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको अचीव कर लिया जाएगा। अब यह सवाल ये पैदा होता है कि जो असलहा आपने पकड़ लिया, लोगों ने दे दिया, हमने लाइसेंसिंग का एक मेयार बना दिया, उसके ऊपर कंप्यूटराइज ऑलरेडी वो हम कर चुके हैं, तो क्या नया आने वाला असले का क्या किया जाएगा, ये चौकीदारों की जो या सिक्योरिटी गार्ड्स की ट्रेनिंग का क्या किया जाएगा। ये लगता है डॉन्टिंग ऐसा टास्क, लेकिन CM साहब ने अपनी पूरी विजन दी है। हमारी तमाम बॉर्डर एंट्री पोस्ट इनटू पंजाब, ये 14 मेजर और तकरीबन 70 माइनर हैं। इनके ऊपर स्कैनर्स के साथ ये हम मुंसलिक कर रहे हैं अपने सेफ सिटी के साथ। लिहाजा नया आने वाला नाजायज़ असलहा या उन दुकानों के थ्रू जो 4-4 एक नंबर ऑफ लाइसेंस के ऊपर ज़्यादा गोलियां या ज़्यादा करने का फ्रॉड होता है, उसकी पूरी एक रजीम बनाई जा रही है होम डिपार्टमेंट की। और उसके साथ हमारे जो सिक्योरिटी कंपनियां, किसी के लिए कोई मुश्किल पैदा नहीं की जाएगी। सिस्टम ट्रांसपेरेंट होगा,
कंप्यूटराइज्ड होगा और साथ रिकॉर्डिंग होगी जो असला पेश किया जाएगा, उसको 1-5 के साथ हम लिंक कर रहे हैं। यानी पैनिक बटन के साथ चौकीदारों की ट्रेनिंग या गार्ड्स की ट्रेनिंग और उनके पैनिक बटन तमाम को तमाम 1-5 के साथ हम इसको मुंसलिक करने जा रहे हैं। यूं ही जो हमारी चौकियां हैं, ये सिर्फ पुलिस की चौकियां नहीं, जॉइंट चेक पोस्ट है होम डिपार्टमेंट के अंदर, जिसमें कस्टम्स का अमला, रेंजर्स का अमला और दीगर जो हमारे मुतलका लॉ इन्फोर्समेंट, जिसमें लॉ वाले भी शामिल हैं, जिसके अंदर हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स वाले शामिल हैं, वो भी होगा ताकि मजीद असला ना आ सके। तो लिहाजा ये बड़े क्लियर अल्फाज में आपसे दरख्वास्त है, बहुत ही पोलाइट अल्फाज में जिस हम बात करते हैं, आपसे दरख्वास्त है कि इस मामले को उस तरह सीरियस लें और ये ना हो कि देर हो जाए। और जो ही ये काम शुरू होगा तो इंशाअल्लाह ताला ये काम इम्प्लीमेंट होगा। जब CCD शुरू किया गया था, जब ये सेफ सिटी के प्रोजेक्ट CM साहबा ने शुरू किए थे, जब ये तमाम इनिशिएटिव्स लिए थे, तो लगता था कि इम्पॉसिबल टास्क है। आज भी जिन लोगों का ये ख्याल है कि वो उस नाजायज़ असले को रख सकेंगे, कहीं दफना सकेंगे, कहीं छुपा सकेंगे, तो हमारे पास विसल ब्लोइंग का मैकेनिज्म आ रहा है जिसमें नाम सीगा राज में रखेगा। दैट हैज़ ऑलरेडी बीन एस्टैब्लिश्ड एट 1-5 हमारा इन CM साहबा की मौजूदगी में पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉल सेंटर है। इसमें से 1,20,000 कॉल रिसीव होती है, रिकॉर्ड होती है। लिहाजा आपका अपना मुखालिफ इतला दे देगा, आपका घर वाला इतला दे देगा, तो उससे बचने के लिए आप काइंडली कानून के ऊपर अमल कीजिएगा। ये हमारी आपसे दरख्वास्त है। मैं होम डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो एग्जिस्टिंग कंप्यूटराइज्ड मैकेनिज्म है इन पे बात करें। फिर आप लोगों के सीने में जो सवाल हैं छुपे हुए, और जो अहमद फराज साहब कहते हैं कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं आता, वहाँ से बात शुरू करेंगे। जी, ये हम बात उस कत्ल की करेंगे, डी वेपनाइजेशन के जहाज, जो कि मियाँ ने बीवी को कत्ल कर दिया, भाई ने भाई को लड़के मार दिया, या कोई छोटा मोटा झगड़ा हो गया, उसके ऊपर बाद में आते हैं। पहले हम बात करेंगे उस शूटर माफिया, उस गंदे कल्चर की जो यहाँ पे परवान चढ़ता रहा, और उसके खिलाफ CTD ने फौरी तौर पे एक्शन लिया। CTD जिन कामों पे एक्शन लेती रही, डेकॉइटी विद मर्डर, डेकॉइटी या रॉबरी विद मर्डर, डेकॉइटी रेप के साथ या रॉबरी रेप के साथ, रेप विद मर्डर, चाइल्ड या वुमेन अब्यूज़ जिसके अंदर उनके साथ ज्यादती की गई हो, इसके साथ साथ शूटर किलिंग या वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो माशरे में सेंसेशन फैलाता है, जिसमें डाला कल्चर, वेपन को लेकर फिरना और दीगर बदमाशियां शामिल हैं। ये सारा काम नामुमकिन लगता था, और चीफ मिनिस्टर साहबा ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट लाहौर को बढ़ा के पूरे पंजाब में फैलाया और दिनों में इसके ऊपर काम शुरू किया, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ चीफ मिनिस्टर साहबा की सपोर्ट का, और बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी साहब का कि उन्होंने सपोर्ट रखी, और शाबाश है बहुत ज़्यादा CCD और इनकी तमाम टीम को, जो हमारे एडिशनल IG साहब के ज़ाती इनिशिएटिव की वजह से, इनके क्राइम की अंडरस्टैंडिंग की वजह से हमने क्राइम को चैलेंज किया और हेड ऑन लिया। अब हम आते हैं बच्चों और औरतों के क्राइम के बारे में। जो औरतों और बच्चों को चीफ मिनिस्टर पंजाब ने पहली तकरीर में, अपनी पहली असेंबली की तकरीर में कहा था कि मेरी रेड लाइन है, और हमने इसके ऊपर ड्रास्टिक एक्शन लिए। हमने वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन बनाया जिसने 1.5 लाख से ज़्यादा दरखास्तों को न सिर्फ रिजॉल्व किया बल्कि उसका फॉलो अप लिया। इसके बाद हमने वर्चुअल चाइल्ड पुलिस स्टेशन बनाया, और आप हैरान होंगे कि हमने इस कंप्यूटराइज सिस्टम जो कि AI बेस्ड एल्गोरिदम्स है, 1-5 की कॉल के साथ इसको मुंसलिक किया, जिसमें GPS बेस्ड गाड़ियाँ हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल कराई जाती है मुद्दई के साथ। अभी तक हम लोगों ने 2500 से ज़्यादा किडनैप मिसिंग बच्चों को उनके पेरेंट्स से मिलवाया है, जिसमें CCD भी किरदार अदा कर रही है और वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन इसमें लीड लेता है। 9,000 से ज़्यादा खवातीन जो हैं, जो कि एलोप थी या गई थी, वो पंजाब पुलिस वापस करवा चुकी है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात है कि जहां औरत के रेप का केस होता है, छोटे छोटे बच्चे जो आप लोगों के बच्चे हैं, उनके खिलाफ कोई बंदा बदमाशी बदकारी का मर्तकब होता है, हम उसके ऊपर ड्रास्टिक एक्शन लेते हैं और मुलजिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाते हैं। जब भी इसके ऊपर बात आती है कि दहशत गर्दी और इसके ऊपर आपकी तवज्जो कितनी है, CM साहबा ने सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर चेक पोस्ट के लिए निसफ अरब रुपया डेवलपमेंट में दिया। मैं रिपीट करता हूँ, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने बॉर्डर चेक पोस्ट ऑफ मियाँ वाली जो कि सरगोदा के रीजन में आती हैं, और हमारा जो DG खान है, उसके लिए निसफ अरब रुपया की डेवलपमेंट कराई, और उनकी डबल वॉल स्ट्रक्चर और थर्मल ड्रोन्स का बंदोबस्त किया गया। ये थर्मल ड्रोन्स की फुटेजेस हम आपके साथ शेयर भी करते रहते हैं। हमारी जो एडवांस पार्टीज मूव करती हैं, वो पहले मैनुअल सिस्टम से चेक किया करती थी, अब थर्मल ड्रोन्स और डे लाइट के ड्रोन्स आगे उड़ते हैं, इलाके को पहले वो क्लियर कराते हैं। इसके साथ साथ हमने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ मिलकर लेटेस्ट ड्रोन सिस्टम जो है, क्वाडकॉप्टर सिस्टम भी हासिल किया, जिसकी पंजाब हुकूमत ने हमें सप्लाई किया, पैसा भी दिया, रिसोर्सेज भी दिए और इजाज़तनामे भी दिए।